राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर एक युवक टावर पर चढ़ गया। एक युवक टावर पर चढ़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टावर पर चढ़ा है सरफराज युवक। पॉलिटेक्निक चौराहे पर लगे टावर पर युवक चढ़ गया। युवक को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। विवेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, बताइए क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, इस वक्त मैं पॉलिटेक्निक चौराहे पर हूं और पॉलिटेक्निक चौराहे पर एक युवक इस चौराहे पर लगे टावर पर चढ़ा हुआ है। 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से लटका हुआ है और इस युवक को देखने के लिए आसपास पूरे चौराहे पे आप देखेंगे गाड़ियां खड़ी हो गई है। पूरा ट्रैफिक यहां पे जाम हो गया है और इस ट्रैफिक को खाली कराने के लिए पुलिस मशक्कत कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे अधिकारी हैं जो इस वक्त आपको दिखाई देंगे। पुलिस के तमाम सारे अधिकारी हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। युवक को कह रहे हैं कि वो नीचे नहीं कूदे और यहाँ पे अधिकारी भी यहाँ पहुंच गए हैं। और ये देखिए, ये अधिकारी जो हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं और सीएम का कारकेट भी निकलने वाला है कुछ देर को लेकर। और यही वजह है कि ये पुलिस के तमाम सारे अधिकारी आपको इस वक्त कैमरे को रोकते हुए नजर आएंगे। हालांकि हम पुलिस से कह रहे हैं कि हम रोक रहे हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि सीएम का कारकेट निकलने वाला है, इसलिए आप इसको कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर विवेक, ये पता चल पाया क्या? ये पता चल पाया है कि ये सरफराज युवक आखिर टावर पर क्यों चढ़ा है? क्या मांगे उसकी विवेक? देखिए, मांगे अभी तक किसी को पता नहीं चली कि युवक कौन है, लेकिन अक्सर इसी चौराहे पे युवक खड़ा हो जाता है। और इस वक्त आपको दिखा देता हूँ, मुख्यमंत्री का कारकेट यहाँ से सीएम हाउस की ओर जा रहा है और यहाँ पे पुलिस के तमाम सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि युवक गिरे नहीं। और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से युवक लटका हुआ है, दोनों पैर उसके ऊपर लटके हुए हैं। और ये मुख्यमंत्री का काफिला आपको नजर जाता हुआ मुख्यमंत्री मंत्रालय से मुख्यमंत्री आवास की ओर जाते हुए, और ये युवक सड़क पे लगे इसी खंभे पर ये उल्टा लटका हुआ है। और मुख्यमंत्री का काफिला आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव निकल रहे हैं अपने काफिले के साथ, दूसरी तरफ ये टावर पे चढ़ा हुआ ये युवक। और तमाम सारे पुलिस के अधिकारी यही कह रहे हैं कि वो वहाँ पे हट जाए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से हटाने की कोशिश है। और अब जब मुख्यमंत्री का काफिला निकल गया है तब यहाँ से लोगों को, ट्रैफिक को भी यहाँ से क्लियर किया जा रहा है। तमाम सारे वाहन अब निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस की यही कोशिश है कि ये सिर्फ युवक को उतार लिया जाए, क्योंकि वो जिस तरीके से लटका है, अंदेशा है कि वो किसी तरीके से हादसे का शिकार हो सकता है। क्योंकि आपको दिखा देता हूँ तस्वीरों में कि किस तरीके से वो उल्टा लटक गया है। सुमित, आप ये तस्वीर देखिए, नीचे पुलिस अधिकारी है जो उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से मान जाए, नीचे उतर जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आए दिन इसी टावर पे कोई ना कोई युवक चढ़ जाता, आखिर उसकी क्या मांग है, क्यों चढ़ा हुआ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन पुलिस के यहाँ पे तमाम सारे अधिकारी हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, पुलिस हाथ जोड़ के कह रही है कि वो नीचे उतर जाए, लेकिन वो जिस तरीके से लटका है, ये माना जा रहा है कि संभवतः नशे में है या फिर कोई मांग को लेकर यहाँ पे लटका हुआ है। लेकिन पुलिस के अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और इसे उतारने की जद्दोजहद में नगर निगम को सूचना दी गई है कि वो उतर जाए। लेकिन युवक पिछले 15 से 20 मिनट से ऐसे ही लटका हुआ है। आखिर उसकी क्या मांग है, ये अभी तक पुलिसकर्मियों को स्पष्ट नहीं कर पाया है। लेकिन वो जिस तरीके से चढ़ा हुआ है टावर पे, ऐसे में ये एक बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आवास के पास में इस तरीके का अगर युवक कोई हरकत करता है तो आप समझिए कि किस तरीके से एक बड़ी चूक भी है। लेकिन पुलिस के अधिकारी यही कह रहे हैं कि उसको उतरना चाहिए, लेकिन वो लटक कर आखिर क्या कहना चाह रहा, क्यों लटका हुआ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे युवक लटका हुआ, वहीं दूसरी तरफ नीचे पुलिस के अधिकारी हैं जो उसे कह रहे हैं कि वो नीचे उतर आए, अपील कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी है जो अपील कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तमाम सारे पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए, जाल लेकर आया गया कि अगर युवक कूदता है या फिर गिरता है तो उसको रेस्क्यू करने की पुलिस की प्लानिंग है। तमाम सारे पुलिस के अधिकारी हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं। नगर निगम की भी टीम यहाँ पे पहुंच गई है, रेस्क्यू करने की यहाँ पे कोशिश है। विवेक, बहुत ही चौंकाने वाला मामला। शायद ऐसा दृश्य, ऐसा मंजर पहली बार देखा होगा टीवी स्क्रीन पर कि नीचे सीएम का काफिला निकल रहा है और एक टावर पर युवक उल्टा लटका हुआ है। बहुत ही चौंकाने वाला मामला हम कह सकते हैं विवेक इसे। बिल्कुल, युवक एक तरफ लटका हुआ है, दूसरी तरफ पुलिस ने अगर ये युवक किसी तरीके से गिरता है तो उसको यहाँ पर रेस्क्यू करने की भी प्लानिंग की है। अधिकारी यहाँ पे पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे नेट लगा गया है टावर के, और ऊपर हम भी युवक से यही अपील करेंगे सुरक्षित नीचे लौट आए, किसी तरीके का पैंडेमिक सिचुएशन यहाँ ना बनाए, कोई यहाँ पे सीन ड्रामा क्रिएट ना करे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अब यहाँ पे नगर निगम के इस जाल के जरिए इसे उतारने की कोशिश है कि अगर वो कूदता है या फिर गिरता है किसी तरीके से तो उसको रेस्क्यू कर लिया जाए। ये पूरी प्लानिंग यहाँ पे पुलिस की है। एक तरफ देखेंगे कि करीब ये 30 से 40 फीट ऊपर टब
टावर पे चढ़ा हुआ है। हम भी अपील कर रहे हैं कि ये युवक उतर जाए और देर शाम का ये माहौल है और इस चौराहे पे किसी तरीके की ट्रैफिक की न स्थिति हो, लेकिन आप देखेंगे कि इस युवक को देखते हुए ये पूरा जाम का इलाका बन गया है। इस पूरे पॉलिटेक्निक चौराहे में आपको हर तरफ जाम दिखाई देगा, हर तरफ जाम दिखाई देगा। इसी युवक को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद करने के लिए ये यहाँ तमाम सारे युवक यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे क्रेन बुलाई गई है, नगर निगम इसे उतारने के लिए क्रेन लेके पहुँचा है। तो ये तस्वीर देखिए कि पॉलिटेक्निक चौराहे पे अगर कोई युवक चढ़ गया है तो उसके उतारने के लिए कितनी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ रही है। 5 से 7 मिनट के भीतर ही नगर निगम की ये क्रेन पहुँच गई है। नगर निगम इसे उतारने की कोशिश कर रहा है और आसपास के फंसे वाहनों को हटाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला यहीं से कुछ देर पहले निकला था। अब इस क्रेन के जरिए ये देखिए, ये क्रेन आ चुकी है और युवक को उतारने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। युवक भी देखिएगा किस तरीके से लटका हुआ है, दोनों पैर ऊपर करके। और वहाँ पे अब देखिए, एक तरफ जाल लेकर आया गया है, दूसरी तरफ ये मशीन लेकर आया गया है जिससे युवक को उतार लिया जाए सुरक्षित, क्योंकि अचानक ही जैसे सीएम का काफिला उतरने वाला था, निकलने वाला था, उससे पहले ही युवक टावर पे चढ़ गया और इस पूरे चौराहे पे जाम की स्थिति बन गई। अब हालांकि कुछ ट्रैफिक खुला हुआ है, यहाँ पे पुलिस के अधिकारी हैं जो इसे उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि कूदे ना, और उसे अब देखिए उसने दोनों पैर ऊपर कर लिए हैं, हाथ नीचे कर लिया, उल्टा लटक गया है। और ये स्थिति राजधानी में कोई पहली बार नहीं बनी है। खास तौर पे पॉलिटेक्निक चौराहा इसीलिए मशहूर है कि यहाँ पे लगे टावर में ये तमाम सारे ऐसे ही शराबी या फिर असामाजिक लोग इसी तरीके से ऊपर चढ़े आते हैं और पुलिस और आम लोगों का जो दिक्कत होती है वो शुरू हो जाती है। करीब 15 से 20 मिनट समय हो चुका है और आप देखेंगे कि यहाँ पे रस्सा पुलिस ने लगा लिया है कि किसी तरीके से अगर वो गिरता है तो उसके लिए जाल रखा गया है। दूसरी तरफ क्रेन की मशीन भी आ गई है, क्रेन के जरिए भी कोशिश की जाए, क्योंकि यहाँ पे आसपास कुछ तार भी है, क्रेन उलझे नहीं, युवक को सुरक्षित उतार लिया जाए। तो ये पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। नगर निगम के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम भी अपील करेंगे कि वो उतर जाए। आखिर वो चढ़ा क्या, उसकी वजह क्या है, ये भी जानना जरूरी है। और आप देखेंगे कि एक तरफ क्रेन से उसको रेस्क्यू करने की तैयारी है, दूसरी तरफ जाल लगा लिया गया है और ऊपर युवक आपको दिखाई ही दे रहा होगा। तो ये बोर्ड ऑफ पॉलिटेक्निक चौराहे की तस्वीर है और यहाँ पे इसे देखने के लिए हुजूम यहाँ पे आ चुका है। लोग यहाँ से आसपास से निकल रहे हैं और वो लोग यहीं पे उससे कह भी रहे हैं कि वो नीचे उतर आए, लेकिन वो देखिए अब और ऊपर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि युवक किस तरीके से टावर के एक छोर पे आ गया है और वहीं पे बैठ गया है। पहले लटका हुआ था, अब वहाँ पे बैठ गया है। तो यहाँ पे पूरी कोशिश प्रशासन की है कि उसे सुरक्षित उतार लिया जाए और यही कारण है कि पुलिस ने तत्काल ही नगर निगम को फ़ोन किया और ये जाल बुलवाया है जिससे उसे रेस्क्यू किया जाए। संभवतः माना जा रहा है कि अधिकारी उसे मना लेंगे तो वो उतर जाएगा, लेकिन कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस के अधिकारी पहुँच चुके हैं और उसे अब क्रेन के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश नगर निगम की तरफ से की जा रही है। तो आप ये तस्वीर देखेंगे कि एक तरफ चौराहे पे लटका हुआ युवक और दूसरी तरफ भीड़ और युवक को हटाती हुई पुलिस। ये एक मशक्कत की स्थिति पुलिस के सामने बन गई है। सुमित, निश्चित तौर पर विस्तार न्यूज इस खबर को इसलिए दिखा रहा है ताकि प्रशासन अलर्ट रह सके और जल्द से जल्द इस युवक को, एक शख्स को टावर से नीचे उतारा जाए। हालांकि तैयारियां कर ली गई हैं, तैयारियां हो रही हैं, नीचे मैट लगा दिया गया है, जाल बिछा दिया गया है, क्रेन भी वहां पर आ गई है ताकि युवक को सकुशल टावर से नीचे उतारा जाए। विवेक, लेकिन उसकी हरकतें, जो युवक चढ़ा है टावर पर, ऊपर चढ़ा है, उसकी हरकतें ये बताती हैं कि इस कंडीशन, इस परिस्थितियों का मजा ले रहा है। वो कभी सीधा होता है, कभी उल्टा होता है। आखिर क्या कर रहा है वहां पर? देखिए सुमित, आपको तस्वीर दिखा दे रहा हूँ। अब वो किसी और इशारा कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इतनी हाइट में है कि लोग उसकी बात भी नहीं समझ पा रहे हैं। पुलिस भी उससे कह चुकी है कि वो नीचे उतर आ जाए, सुरक्षित उतर जाए तो पुलिस की भी यहाँ पे मुसीबत कम हो, लेकिन किसी और इशारा कर रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कोई बात, लेकिन नीचे पुलिस है। अब ये देखिए, अब ये क्रेन अप होती हुई और क्रेन के सहारे उसे उतारने की पुलिस कोशिश कर रही है। धीरे धीरे क्रेन ऊपर जाएगी और उसे उतारा जाएगा। पुलिस के अधिकारी देखिए कह रहे हैं कि वो, ये देखिए अब वो जोर जोर से इस टावर को हिलाने लगा है। ये देखिए, ये हरकत एक और उसने शुरू कर दी है कि वो टावर को हिलाने लगा है। अब यहाँ पे जो नगर निगम के कर्मी हैं, जो दमकल के कर्मी हैं, फायर ब्रिगेड के जो स्टाफ है, वो अब मूव करता हुआ टावर की ओर कि उसे उतारा जाए, लेकिन युवक टावर पे मौजूद है। दूसरी तरफ क्रेन ऊपर हो रही है। एक ट्रेनी आईपीएस है, वो भी शायद जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको उतारने की, समझाने की अगर कोई बातचीत है तो वो भी उनसे वो भी
सुन ले और उसे सुरक्षित उतारा जाए। तो ये देखिए अब क्रेन ऊपर जाती हुई युवक की उतारने की पूरी कोशिश है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। शाम को 6 बजे का वक्त है और पुलिस एक सिर्फ युवक को उतारने की पूरी जद्दोजहद में है। दूसरी तरफ युवक टावर को हिला रहा है, लगता है स्वयं। अब ये देखिए अब उसने कुछ और हरकत शुरू कर दी और यहाँ पे एक मुश्किल ये है कि कुछ तार है जिसकी वजह से नगर निगम की क्रेन जो है वो ऊपर नहीं पहुंच पा रही। थोड़ा उसको टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन चुनौती यही है कि जिस तरीके से ये करतब कर रहा है भीड़ को आकर्षित करने का काम कर रहा है। यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं जो निकल रहे हैं वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। कब ये युवक उतरेगा ये सबको इंतजार है, लेकिन इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि फायर ब्रिगेड की जो क्रेन है वो ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। आपको तस्वीरों में दिखाए थे ट्रेनी IPS भी यहाँ पे मौजूद है और कह रहे तत्काल ऊपर लेकर जाए जिससे युवक को रेस्क्यू किया जाए। और नीचे एक तरफ जाल बिछाया गया है कि युवक अगर रेस्क्यू करते समय या खुद ही कूदने की कोशिश करे तो उसे बचाया जाए। ये देखिए पुलिस के अधिकारी अपील कर रहे हैं कि वो उतर आए, लेकिन आखिर क्यों कारण है कि वो ऊपर आया, इसके लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम किया जा रहा है। अब संभवतः लग रहा है कि वो खुद उतरना चाह रहा है। धीरे धीरे देखिए वो नीचे उतर रहा है और ये उसने फिर से कुछ हरकत शुरू कर दी है और संभवतः कोई धमकी जैसे बात निकल के सामने कोई धमकी दे रहा है। अधिकारी भी ऊपर पहुंच रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि वो शांत रहे, नीचे उतरने की कोशिश करे। और ये देखिए ये धीरे धीरे लगता है नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रेस्क्यू करने के लिए पुलिस के अधिकारी ऊपर पहुंच रहे हैं। नगर निगम का अमला है वो यहाँ पे है और संभवतः वो दूसरी तरफ से कूद सकता है। तो देखिए ये नीचे कुछ हलचल हुई है और जाल दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि अगर युवक नीचे कूदने की कोशिश करे तो उसे बचाया जा सके। ये देखिए ये पुलिस के अधिकारी ऊपर जाते हुए दूसरी तरफ जाल नीचे से मूव होता हुआ। तो ये तस्वीरें हैं पुलिस के सामने। ये चुनौती कम नहीं है क्योंकि पॉलिटेक्निक जो चौराहा है वो CM हाउस से जस्ट बहुत ही नज़दीक है। राजभवन CM हाउस जाने वाले चौराहे पे युवक चढ़ा हुआ है। तो ये तमाम तस्वीरें देखेंगे कि एक तरफ पुलिस मशक्कत करती हुई नीचे जाल लगा के, दूसरी तरफ ये सिर्फ युवक पुलिस के सामने चुनौतियां लेकर खड़ा हो चुका है। और ये तस्वीरें देखेंगे आप कि किस तरीके से युवक ऊपर चढ़ा हुआ है। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि वो नीचे उतर आए और यही कोशिश है कि वो सुरक्षित उतर जाए। बाद में उसकी सुनवाई होगी, क्या मुद्दा है, क्यों चढ़ा हुआ है। लेकिन पुलिस के अधिकारी उसको अब रेस्क्यू करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये युवक का जो हाई वोल्टेज ड्रामा है आप देखिए किस तरीके से ये लटक रहा है, टावर में किस तरीके से लटक रहा है, हाथ हिला रहा है। और पुलिस के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी करके इस तरह रख दी है। लोग यहाँ पे खड़ा है, पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है इस वक्त पॉलिटेक्निक चौराहे में। लेकिन इस युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा राजधानी के पुलिस वालों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। अब सुमित इंतजार यही है कि पुलिस के अधिकारी इसको समय पर रेस्क्यू कर ले, उसकी जो परेशानी है या फिर कोई मांग है उसकी सुनवाई हो जाए। लेकिन पर हम देखते हैं जब ऐसे लोग टावर पर चढ़ते हैं तो कई मांगे उनकी होती हैं, मांगों को लेकर वो ऐसी हरकत करते हैं या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त जो रोगी होते हैं वो ऐसा करते हैं या शराब के नशे में लोग ऐसा करते हैं। हो सकता है मानसिक रूप से कमज़ोर ये व्यक्ति हो या शराब के नशे में हो जो उसने ऐसी हरकत की हो। क्या प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर मौजूद हैं जो बता सकें विवेक जब ये चढ़ा वहाँ पर उस टावर पर क्या हुआ था? आप बताते रहिए क्या हो रहा है वहाँ पर, तस्वीरें हमें दिखाते रहिए। विवेक सिर्फ ऊपर दिखाओ। इस समय जद्दोजहद जारी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जी देख रहे हैं तस्वीरों में ये देखिए ये इसने फिर एक तरीके की हरकत शुरू कर दी है, लटका हुआ है पूरी तरीके से और नीचे से पुलिस के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि वो नीचे उतर आए, लेकिन वो किसी की सुन नहीं रहा है। और पुलिस के अधिकारी ने कहा है कि क्रेन को और ऊपर लेकर आया जाए जिससे उसे पकड़ा जा सके। और ये आप तस्वीरों में देखेंगे कि वो टावर के इर्द गिर्द ही मूव कर रहा है, पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रहा है पुलिस को इशारे में, लोगों को इशारे में। लेकिन इस वक्त पुलिस के सामने चुनौती है और पुलिस उस युवक को उतारने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। ये कितने बजे युवक चढ़ा था? यहाँ के कुछ युवक से कितने बजे ये युवक चढ़ा था, आपने कब देखा? शाम को 5 बजे। 5 बजे चढ़ा हुआ था ये कम से कम। अच्छा, क्या कह रहा था? जी मेरे को आत्महत्या करना, घर वाले से बहुत दुखी हूँ मैं।
अच्छा, ये कुछ प्रत्यक्षदर्शी है, वो बता रहे हैं कि आत्महत्या करना चाहता है, परेशान है। उससे बहुत दुखी हूँ मैं इस दुनिया में रह के कुछ नहीं कर पाया हूँ, तो अब कुछ अगली दुनिया में भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा मेरे को मरना घोषित करता हूँ। अच्छा, ये सुसाइड की बात निकल के आ रही है। आपको तस्वीरें लगातार दिखाऊंगा ऊपर। प्रत्यक्षदर्शियों से आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा कि वो परिवारजनों से परेशान है और यही वजह है कि टावर पे वो चढ़ गया है। इस वक्त आप देखेंगे कि पुलिस भी उस टावर के ऊपर पहुंच गई है। टावर तक पहुंचने के लिए पुलिस को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन इस वक्त पुलिस के अधिकारी ऊपर मौजूद हैं और उसे रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो पुलिस युवक से बातचीत कर रही है। पुलिस के अधिकारी इशारों में बात कर रहे हैं कि देखो नीचे उतर आओ, कोई बातचीत है तो बात कर ली जाएगी, लेकिन युवक है जो कि मान नहीं रहा है। नीचे पुलिसकर्मी है। करीब आधे घंटे से अधिक का समय हो चुका है। ये बताया जा रहा है कि 5 बजे शाम को ये युवक चढ़ा था, लेकिन नज़र उस वक्त पुलिस वालों की चढ़ी जब वो टावर को हिलाने लगा, चिल्लाने लगा। ये पुलिस के अधिकारी उससे बातचीत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम भी सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि टावर काफ़ी ऊपर है और पुलिस के अधिकारी उससे बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं उतर जा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देखिए टावर के सबसे ऊपर युवक मौजूद है और यहाँ पे पुलिस पूरी तरीके से परेशान है, हैरान है। तो ये कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जे इस विषय में ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं ये, इनकी आपको जानकारी है? ये सभी जानना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी बात है कि सबसे एक बड़ी बात है कि आखिर यही टावर क्यों चुना जाता है, क्योंकि ये राजभवन और सीएम हाउस के बीच में ये एक सबसे बड़ा एक चौराहा है, पॉलिटेक्निक चौराहा है और सैकड़ों लोग यहाँ से निकलते हैं। और युवक आखिर ऊपर क्या कह रहा है पुलिस के अधिकारियों से, क्या बातचीत हो रही है, ये तो पुलिस ही बता पाएगी। और अगर संभवतः जल्दी नीचे उतर आया तो युवक भी बता देगा कि उसकी पुलिस से क्या बातचीत है। लेकिन एक तरफ परेशान होती पुलिस, दूसरी तरफ उसकी मुश्किलें, तीसरी तरफ रेस्क्यू करने की चुनौती, चौथा इस पूरे चौराहे में जाम। तो ये आपको राजधानी की हाई वोल्टेज तस्वीर दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे लोग पूरे चौराहे पे आपको नजर आएंगे। मैं आप कैमरामैन से कहूँगा पूरे चौराहे की तस्वीर दिखा दीजिए कि कितनी बड़ी संख्या पे यहाँ पे जाम लग गया। न्यू मार्केट से पॉलिटेक्निक आने वाला रास्ता पूरी तरीके से जाम पड़ा हुआ है। इसी सिर्फ युवक को देखने के लिए भीड़ इतनी बड़ी संख्या पे लगी हुई है। और राजधानी भोपाल के सीएम हाउस से नज़दीक इस चौराहे पे युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। आपको दूसरी तरफ दूसरे एंगल से तस्वीर दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जाम की स्थिति बनी है। वीआईपी रोड और श्यामला हिल्स की तरफ से आने वाला रास्ता भी जाम हो चुका है पूरा। और यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे आपको तस्वीरों में। तो आपको दिखा देता हूँ जाम की तस्वीर। दूसरी तरफ युवक के हाई वोल्टेज की आप तस्वीर देखेंगे। आपको दूसरे एंगल से दिखा दे रहा हूँ कि पुलिस के अधिकारी ऊपर मौजूद है। उसे उतारने की कोशिश करें, लेकिन फिर जाके वो और ऊपर बैठ गया। यानी कि पुलिस पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है इस युवक के इस हाई वोल्टेज ड्रामे के चलते। लोग बता रहे हैं कि परिवार के लोगों से परेशान था और यही कारण है कि सुसाइड करने के लिए 40 फीट ऊपर 50 फीट ऊपर टावर पे चढ़ गया। और पुलिस उसे कह रही है कि वो मान जाए। 3 से 4 अधिकारी ऊपर हैं, नगर निगम अमले के भी हैं। इसके अलावा ट्रेनी आईपीएस भी ऊपर गए हुए हैं, संभवतः समझा पाए। उनके भी आईपीएस होने का एक बड़ा सवाल है कि अगर कोई सिरफिरे को नहीं समझा पाए तो फिर उनकी ड्यूटी पे भी असर पड़ेगा। जैसे ही सूचना मिली पहुंच गए हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि सीएम हाउस के आसपास इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए क्योंकि हर कोई अपने फ़ोन को निकाल के इसी हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर को रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये एक राजधानी के लिए भी ये आप वहां पर मौजूद हैं मौके पर, एक चीज हमें बताइए कि क्या पुलिस की क्रेन की इतनी हाइट है कि टावर के टॉप पर क्रेन पहुंच सके ताकि युवक को नीचे उतारा जा सके, या पुलिस का कोई कर्मी युवक तक जाएगा टावर पर चढ़कर? क्या क्रेन की हाइट इतनी है कि युवक तक पहुंच जाएगी क्रेन? सुमित क्रेन तो पहुंच जाएगी, क्रेन ऊपर तक पहुंच जाएगी। क्रेन ऊपर पहुंच गई है, लेकिन बीच में इसलिए रोका गया है क्योंकि वो बार बार धमकी दे रहा है कि वो कूद जाएगा। ये उसकी तरफ से पुलिस कर्मियों को कहा जा रहा है और यही कारण है कि अब क्रेन को कहा जा रहा है कि और ऊपर किया जाए, लेकिन बार बार अधिकारी रोक भी रहे हैं कि वो संभवतः कूदने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये सबसे पीक पॉइंट पे वो टावर के ऊपर बैठ गया है। और पुलिस वालों को आपको दिखाऊंगा कि पुलिस के लोग कह रहे हैं कि नीचे आ जा, इशारे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये पुलिस के सामने बहुत चुनौती, करीब 9 से 10 फीट का और
हिस्सा है जो पुलिस के रेस्क्यू से वो दूर है। एक तरफ नीचे जाल डाल के रखा गया कि अगर वो किसी तरीके से कूदता है तो उसको रेस्क्यू किया जाए। पहले दूसरी तरफ जाल था, लेकिन अब फिर से जाल को शिफ्ट करने की बात पुलिस के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है और पुलिस के अधिकारी उसको समझा रहे हैं, गनीमत हो कि समय रहते वो मान जाए, नहीं तो पुलिस के अधिकारियों को खुद ही आगे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ एम्बुलेंस ये जो फायर ब्रिगेड की क्रेन है इसकी भी हाइट संभवतः कम देखी जा रही है। और दूसरी तरफ आपको दिखा देता हूँ, उस पूरे चौराहे में इतनी जाम की स्थिति है कि चारों तरफ चौराहा पूरी तरीके से जाम हो चुका है। और ये पूरा एक युवक के इसी करतूत के कारण हुआ है कि पूरी तरीके से पुलिस बुलाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ट्रैफिक क्लियर कराना है। तो ऐसे में युवक को नीचे भी उतारना होगा, क्योंकि जो शहर का मेन मुख्य मार्ग है वो इसी कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि रोशनपुरा से आने वाले श्यामला हिल्स की तरफ जाने वाले रोड पे कितना जाम है और पुलिस से लगभग बातचीत उसकी हो गई है, लेकिन वो युवक मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुसीबत पुलिस कर्मियों की है कि एक तरफ वीवीआईपी ड्यूटी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, दूसरी तरफ ये हाई वोल्टेज ड्रामा है जो पिछले आधे घंटे से चल रहा है सुमित। तो ये पुलिस कर्मियों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको समय रहते उतार लिया जाए। पुलिस के अधिकारी ऊपर कुछ बातचीत कर रहे हैं, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं ट्रैफिक भी जाम हो गया है। युवक के टावर पर चढ़ जाने से ट्रैफिक भी ज्यादा हो गया है। वैसे ही पॉलिटेक्निक चौराहा अपने बेतरतीब ट्रैफिक के लिए जाना भी जाता है। जरा ट्रैफिक की तस्वीरें हमें दिखा दीजिए कि कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद इकट्ठा हो गई हैं, जाम हो गया ट्रैफिक। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जाम की तस्वीरें दिखा दीजिए। हर चौराहे, पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ आने वाले और जाने वाले सभी सड़कों पर भयंकर जाम लगा हुआ है। या कहा जाए कि इस युवक की वजह से हर कोई देखना चाहता है कि ये युवक क्यों चढ़ा है, क्योंकि जाम की तस्वीरें आप देख लेंगे सुमित तो आप हैरान हो जाएंगे। ये इसी पूरे हाई वोल्टेज के कारण ये अब देखिए ये फिर से टावर को हिलाने लगा। और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति को पुलिस ने भेजा है, संभवतः नगर निगम का कर्मचारी है, जिसे ऊपर चढ़ने के लिए कहा गया है। और देखिए ये पुलिस की संवेदनशीलता का ये मजाक उड़ाता हुआ ये शराबी ही कहा जाएगा, क्योंकि वो ऊपर बैठ के सिगरेट पी रहा है और पूरे भोपाल की पुलिस को ठेगा दिखा रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस उसे साकुशल नीचे उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी करतूत ने पुलिस को परेशान कर दिया है। अब वो देखिए वो भी 2 फीट नीचे आया है, अभी मेन ऊपर ही जगह पे था, अब संभवतः लग रहा है कोई बात बन जाए, नीचे उतर आए और लोगों को जाम से मुक्ति दिला दे, क्योंकि इसी की वजह से अब संभवतः बात बन गई है। युवक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहा है। पुलिस भी ऊपर से ही उसको गाइड कर रही है कि किस तरीके से आएगा, उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हम भी यहीं मौजूद हैं और संभवतः इस सिलसिले से जरूर पूछेंगे कि राजधानी में आधे घंटे तक ये ड्रामा क्यों करता रहा। अगर कोई मांग थी तो प्रशासन के पास चला जाता, लेकिन इतना हाई वोल्टेज ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल सबको इंतजार है कि युवक उतर जाए और कुछ बातचीत हो रही है उसकी। एक तरफ क्रेन को भी ऊपर लाया जा रहा है युवक को रेस्क्यू करने के लिए, दूसरी तरफ से एक और नगर निगम के कर्मी की मदद से उसे नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। लगता है संभवतः पुलिस को सफलता मिल गई है, युवक पुलिस के हाथों आ गया है, क्योंकि एक तरफ युवक को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस भी यहाँ पे बुलाई गई है, कुछ और पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया है, क्योंकि राजधानी के इतने बड़े चौराहे पर अगर इस तरीके का जाम लग जाए और इस सिरफिरे की वजह से तो फिर पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और राहत की बात है कि संभवतः उसे उतार लिया गया है और आपको लिए चलते हैं कि उसको किस तरीके से नीचे लेकर आया जाएगा, क्योंकि अब क्रेन नीचे आएगी उसको रेस्क्यू करने के बाद, फिर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। पूछताछ तो नहीं कहेंगे, पुलिस ज़रूर उसकी तबीयत से उससे बातचीत जरूर करेगी कि आखिर क्यों ये युवक चढ़ा और इतनी देर तक ये ड्रामा राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहे पे ये चल रहा है। तो इसके पीछे के सभी कारण पुलिस पूछेगी। और इस वक्त आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। पुलिस के लिए राहत की बात है कि युवक का रेस्क्यू हो चुका है, पुलिस को सफलता मिल गई है। करीब आधे घंटे के बाद उसे उतार लिया गया है, लेकिन वो जबरन फिर से टावर को पकड़ के खड़ा हुआ है और नगर निगम और पुलिस के अधिकारी उसे रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे मौजूद है। तो ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा देता हूँ कि एक तरफ नगर निगम कर्मचारी की मदद ली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ युवक को खींचकर पुलिस अपने कब्जे पर लेकर आई है। आखिर यहाँ पे युवक इतनी देर से क्यों ऊपर चढ़ के हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करता रहा, पुलिस उससे जरूर पूछताछ करेगी। और ये पुलिस का रेस्क्यू पूरा हुआ, ये
युवक अब पुलिस के हाथ में है। आखिर क्या वजह है कि इतनी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा आधे घंटे तक पॉलिटेक्निक चौराहे पर करता रहा। तो जैसे ही नीचे उतरेगी पुलिस उससे सबसे पहले तबीयत से पूछताछ करेगी। आखिर ये युवक कौन है, कहाँ का रहने वाला है, ये भी पुलिस पूछताछ करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि आधे घंटे तक राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहे पर इतना सीन क्यों क्रिएट किया। देखिए धीरे धीरे नीचे लेकर आया जा रहा। अब उसे तत्काल ही उसे यहाँ से पुलिस हिरासत में लेगी और पूछताछ करेगी। आप देखेंगे धीरे धीरे उसे नीचे लेकर नगर निगम की ये जो क्रेन है, हाइड्रोलिक क्रेन है, वो नीचे लेकर आती हुई आपको नजर रहेगी। और दूसरी तरफ नीचे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनने भी थोड़ी राहत की सांस ले ली है। जाल हटा लिया गया है। कौन है युवक, हम भी जानने की कोशिश करेंगे और क्यों राजधानी में करीब 40 से 50 मिनट तक वो यहाँ पे भीड़ का सबसे बड़ा कारण बना। तो ये आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि आखिर युवक क्यों यहाँ पे आया और आखिर जब उसे रेस्क्यू कर लिया गया है तो वो कौन है। तो ये सारे जरूरी सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। धीरे धीरे युवक को नीचे लेकर आया गया है। पुलिस उससे पूछताछ करेगी आखिर वो कौन है और ये आप देखिए पुलिस को सफलता मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दी है। युवक को नीचे उतार लिया गया है। ये राजधानी भोपाल का हाई वोल्टेज ड्रामा आखिर उसने क्यों किया, पुलिस इस पूरे पहलुओं पे जांच जरूर करेगी। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब पुलिस उसको नीचे लेकर आती हुई नजर आ रही है। ये जो IPS मनस्वी शर्मा, कल ही पोस्टिंग हुई इनकी। क्या नाम है? मनस्वी शर्मा। मनस्वी शर्मा कल ही चार्ज में आए हैं। कहाँ पे है? ठीक बोल दिएगा, बातचीत कर लेंगे। टेक्निक चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला करीब 1 घंटे तक। टावर से युवक को नीचे उतार लिया गया है। पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस की मेहनत रंग लाई है। करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पॉलिटेक्निक चौराहे पर जाम के हालात बन गए थे क्योंकि एक शख्स टावर पर चढ़ गया, टावर के टॉप पर बैठा हुआ था। पुलिस की नाक में दम कर दिया था इस शख्स ने। क्रेन के जरिए पुलिस उस तक पहुंची और पुलिस ने युवक को नीचे उतारा है सकुशल। ये क्यों चढ़ा है, अब इससे सभी सारे सवाल पूछे जाएंगे। ये युवक कौन है, क्यों चढ़ा था, ये सभी सवाल पूछना चाहते हैं। क्यों चढ़ा था, ये सभी लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। उसको उतारा जा रहा है। ये देखिए पुलिस के तमाम सारे अधिकारी हैं इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तो ये पहली मर्तबा तो ये शराब के नशे में है। दूसरी तरफ पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। क्या कुछ MLA बनना है। अच्छा, इनको MLA बनना है, इनको शराब के नशे में MLA बनना है। ये फेमस होने के लिए ये इनकी नौटंकी करने वाली चाल थी। ये देखिए किस तरीके से इन्हें उतारा जा रहा है। MLA बनने के लिए चढ़े थे। तो ये श्यामला हिल्स पुलिस इस युवक को लेकर आती हुई कितना टफ चैलेंज था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल IPS हैं जो करीब आधे घंटे तक मशक्कत कर रहे थे। सर, कितना चुनौतीपूर्ण रहा इस युवक को निकालने के लिए? आप खुद क्रेन पे गए थे। श्यामला हिल्स के TI हैं इस वक्त है, क्रेन पे खुद मौजूद थे। सर, कितना चुनौतीपूर्ण रहा युवक को उतारना? कुछ नहीं यार, जीवन में बहुत समस्याएं होती है, लोगों की 100 तरीके की दिक्कतें होती हैं। काफी ज्यादा यहाँ पे जाम भी हुआ। कोई बात नहीं। ये तमाम सारे अधिकारी हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। काफी सफलता हाथ लगी है पुलिस को और तत्काल ही उसको यहाँ से श्यामला हिल्स थाने पुलिस लेकर जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात है कि राजधानी में करीब 45 से 50 मिनट तक टावर से युवक को नीचे उतार दिया गया। पुलिस की मेहनत रंग लाई है। 1 घंटे तक बोला MLA बनने के लिए चढ़ा था युवक। शख्स बोला है कि MLA बनने के लिए टावर पर चढ़ा था युवक। और हमारे सहयोगी बता रहे हैं विवेक की शराब के नशे में भी नजर आया है युवक। और बोला है, विस्तार न्यूज से बोला है कि MLA बनने के लिए टावर पर वो चढ़ा था। देखिए ऐसे लोग भी होते हैं, भांति के लोग होते हैं इस संसार में। और ऐसा ही कुछ मामला राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे में सामने आया, जहां पर एक युवक टावर पर चढ़ गया MLA बनने के लिए। पुलिस की नाक में दम कर दिया। 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बहुत शुक्रिया आपका मुझे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।